जब तहरीक इंसाफ दूर दराज की जेलें भर देगी, फिर लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी की जेलों की बारी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो जेल जाना चाहते हैं उन्हें जेल ही भेजा है, उन्हें सब जेलों के हालात का पता चलना चाहिए। राना सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस से परवेज़ इलाही ऑडियो मामले का आज खुद नोटिस लेने की भी अपील। कहा कि बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए। परवेज़ इलाही ने अपने वकील से कहा फलां केस फलां जज के पास लगवाएं। अगर ये बात गलत है तो परवेज़ इलाही को सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने जज से ताल्लुक का तासुर क्यों दिया। अगर कोई पीटीआई का अहदेदार या कारकुन गिरफ्तारी देना चाह रहा है जेल भरो तहरीक के सिलसिले में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जरूर आए और आके यहाँ पे गिरफ्तारी दें। जेल भरो तहरीक का 5वां दिन। गुजरावाला में साबिक एमपीए चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। मंडी बहाउद्दीन से साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल भी गिरफ्तारी देने वालों में शामिल। गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरात और वजीराबाद से भी तहरीक इंसाफ कारकुनों की रैली गुजरावाला पहुंची। गुजरावाला में मौजूद कारकुनों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल पहुंचे। यास्मीन राशिद ने दावा किया कि पुलिस की 6 गाड़ियां भर चुकी हैं, अब पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वो और बाकी लोग वापस जा रहे हैं। आज भी गिरफ्तारी देने के लिए आए मुतादिद कारकुनों ने वैन में चढ़कर फोटो सेशन किया और उतर गए। है कोई जो गिरफ्तारी दे? पुलिस भी है, वैन भी है, जेल भी है। पुलिस पिंडी, पेशावर और मुल्तान में ढूंढती रही। पेशावर में तो साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के बाहर ऐलानात भी किए गए, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी रखी गई, लेकिन किसी को गर्मी लग गई, किसी ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। आज गुजरावाला में जेल भरो तहरीक में जेल के सामने पहुंचे एक रहनुमा अफजल चीमा नमाज पढ़ने का कहकर रवाना हो गए। गिरफ्तारी देने से कतरा गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में अब तक लाहौर से 80, पिंडी से 41, पेशावर से 0 और मुल्तान से भी 0 गिरफ्तारियां हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 17 फरवरी को दावा किया था कि हुकूमत हमें जेल से डरा रही है, हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। गेम दस मैं तेरी दिहाड़ी दवा छड़ा तू गेम करा छड़े कोई साल है पर नखे नुस्खे लिहाज ना दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौंसल में छड़े होया पे दे कारपोरेशन ने लिहाज जिला कौंसल दे लिहाज जेड़े लिहाज ने लिहाज जिन्हां दे को 5-6 लाख दी दिहाड़ी है। हां 5-6 लाख रुपए। हां उमरान जो दिन में कर जितना मैं गेम बंदा ही नहीं सीधे संगा है इमरान करिए का फिर उनका महंगा किया साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम उस्मान डार पर फ्रंटमैन के जरिए करप्शन के इल्जामात में दिलचस्प मोड़। मुबैना फ्रंटमैन जावेद अली का एतराफ़ी बयान सामने आने के बाद जावेद अली की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है। उस्मान डार और जावेद अली के वकील की मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर। ऑडियो में वो बता रहे हैं कि जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। जावेद अली ने अपने वीडियो बयान में कहा कि NA 67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए और उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने जावेद अली को साथ बिठाकर दावा किया था कि जावेद अली को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया है। जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जवेद अली हो या कोई और शख्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। ये इस मुकद्दस किताब को मैं कौम के सामने रख के आज हल्फ दे रहा हूँ। उस्मान डार ने अपने मुबैना फ्रंटमैन करार दिए जाने वाले जावेद अली के इकबाली बयान पर चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जावेद अली को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जावेद कभी उनका PA नहीं रहा।
उससे ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान का साथ देना उनका जुर्म बन गया है। हुक्मरान 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से 150 रुपए की करप्शन सामने नहीं ला सके। जो करप्शन करते हैं उनके मुलाजमीन के अकाउंट से पैसे निकलते हैं। क्या उस्मान डार के कुक, ड्राइवर, माली के अकाउंट से अरबों रुपए निकले? जावेद अली ने कहा कि उन पर 2 दिन तशद्दुद किया गया। उनका बयान वॉशरूम में रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले आज ही जावेद अली का इकबाली बयान सामने आया जिसमें उन्होंने उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन पहुंचाने का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं वही फैसला हतमी है। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़राए का दावा, इन 35 अरकान में से किसी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली हुक्काम के मुताबिक मुस्ताफ़ी PTI रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने किसी ने PTI रुकन को बहाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया कि अगर आपस में लड़ते रहे तो मजे कोई और लेगा। एक दूसरे की हुकूमतों को चलने दिया तो गैर जमहूरी कुव्वतों को रास्ता नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का सेमिनार से खिताब। बिलावल ने कहा कि चाहे वो कोई डिज़ाइन था या कुछ और, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस इत्तेफाक राय को तोड़ने के लिए सेलेक्टेड को लॉन्च किया गया। इन लोगों को एतराज़ 18वीं तरमीम पर होता है मगर इनका असल हदफ 73 का आइन है। वज़ीर आला सिंध ने जजेस के मुआवजे का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर भारत की तरह पाकिस्तान में भी ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास होता तो इदारों के दरमियान तवाज़ुन रहता। कानून साजों को तौहीन अदालत से डराया जाता है। कानून साज नाअहली के डर से आज़ादाना काम नहीं कर सकते। मुक़न्नना को ताकतवर बनाना होगा। अगर ये ना कर सके तो कभी अदलिया रास्ता रोकेगी और कभी कोई और रास्ता रोकेगा। लड़ाई झगड़ों और मारकुटाई में मुलव्वस लाहौर में 35 कम उम्र तलबा के गैंग 102 के मजीद 2 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तारियों की तादाद 3 हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा पर मुश्तमिल गैंग के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग 8 साल से 102 के नाम से मशहूर है। गैंग का इंकशाफ गुज़श्ता रोज़ गैंग के हाथों तशद्दुद का शिकार तालिब इल्म की FIR पर हुआ। पंजाब हुकूमत और PCB का टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत को PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं देंगे। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज अपने मौक़िफ़ पर डट गए। पंजाब हुकूमत भी साफ साफ कह चुकी है कि मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। 50 करोड़ PCB को देने होंगे। PCB पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी के बद में रकम देने के बजाय मैचेस ही कराची या अरब अमारात मुंतकिल करने पर तुल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने वज़ीर आज़म से राबता कर लिया। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर में मुकाबलों के मुंतज़िर शायकीन भी परेशान हो गए। क्या पूरे इवेंट में उनके हिस्से में 2 मैचेस आएंगे? PSL सीजन 8 में आज के पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से शिकस्त दे दी। 168 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 17वें ओवर में 101 रन बनाकर आउट हो गई। शुएब मलिक, तबरेज़ शमसी ने 3-3 विकेट्स हासिल की। दूसरे मैच में शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल आएगी। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 पर ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। वोटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी भिड़ गए। पुलिस पहुंची तो सूरत हाल काबू में आई। नून लीग के अवैस लगारी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका। पुलिस और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दायर कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के अमार अवैस लगारी, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी उम्मीदवार और PTI के मोहसिन लगारी समेत 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। दो निज़ाम अदल हैं। इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और दूसरे को बेटी
छुपाने पे भी ना निकालें, एक को लाडला डिक्लेयर किया जाता है और एक को कटहरे में खड़ा करके सजा दे दी जाती है। लेना सुओ मोटो ये उस्मान डार का जो एक बंदे का उसके पीए का एक इकबाली बयान आया है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है, ठेकेदारों से लेके जो डेवलपमेंट फंड बुजदार साहब ने दिए थे उसमें से। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर हम दरख्वास्त कर रहे हैं तो हम हक बजानिब हैं। दोहरा निज़ाम अदल ये होता है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दें, एक लाडला और दूसरे को सज़ा देकर बाहर निकाल दिया जाए। आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, हमारी बर्दाश्त की हद है। कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। अता तारड़ ने मुतालबा किया कि उस्मान डार के पीए के इकबाली बयान पर अज खुद नोटिस लिया जाए। उस्मान डार के पीए ने कमीशन का 50 लाख रुपया लेकर आमिर डार तक पहुंचाने का बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की कंप्लेंट की नकूल जुडिशल काउंसिल के बाकी 4 मेंबरान को भी इरसाल कर दी गई। मियां दाऊद का कहना है कि अदालती रिवायात और रूल्स हैं, सेक्रेटरी काउंसिल कंप्लेंट की नकूल मुतल्लिका मेंबरान को भेजे। मालूम हुआ कि सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी तक कंप्लेंट की नकूल तमाम मेंबरान को नहीं दी। बलूचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, जख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका रखनी बाजार में हज्जाम की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके से अतराफ की दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान की रखनी धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और IG पुलिस बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के मेगा प्रोजेक्ट्स तहकीकात का फैसला। निगरां वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक कहते हैं कि मालम जब्बा, बिलियन ट्री, BRT, पेशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होंगी। दावा किया कि मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। करप्शन में साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, महमूद खान और साबिक वज़रा शामिल हैं। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा का रद्द-ए-अमल, बोले निगरां वज़ीर PTI के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाना चाहते हैं। लाहौर के इलाके रायवेंड में खातून से मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ ज़्यादती तशद्दुद की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। काइट फ्लाइंग के खिलाफ कैंपेन चल रही है, सेक्शन 144 का निफाज है। आप अपने घरों की छतों पर अगर पतंगबाजी या पतंग फरोशी करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजी पर दफ़ा 144 नाफिज। पतंग और डोर की तैयारी में खरीदो फरोख्त पर भी 30 रोज़ के लिए पाबंदी। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों पतंगे और डोरें जब्त। शिमाली चीन में लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयले की कान बैठ गई। वाक़े में 6 अफराद हलाक, 6 को बचा लिया गया। 47 मलबे तले दब गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद भारी चट्टान कान पर गिरने के मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो गए। देखने वालों के दिल दहल गए। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान और बारिशों की लपेट में। रियासत कैलिफोर्निया के कई हिस्से बर्फानी तूफान की जद में। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैन फ्रांसिस्को में सर्द मौसम का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिखाई देते हैं वैसे हैं नहीं। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए बच्चे छीनने की कोशिश कर रहा है। भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी बीवी ने रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंस्टाग्राम पर जारी की गई वीडियो में आलिया सिद्दीकी आबदीदा हो गई। कहा नवाजुद्दीन उनसे बच्चे छीनकर कहां रखेंगे। शौहर के खिलाफ रेप का मुकदमा तमाम सबूतों के साथ दर्ज करवाया है। तहजीब, रिवायत और ज़बान के फ़रोग़ का अमीन। साकिराने शहर क़ायद का आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर कराची में शेर और सुखन की महफिल। सामईन हर मिसरे पर शोरा को दादो तहसीन से नवाजते रहे।
लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन मुख्तलिफ सेशंस में ख़वातीन की तख्लीकी सलाहियतें और जंग में ख़वातीन के किरदार को उजागर किया गया। फेस्टिवल में 10 से ज़ायद ममालिक के 200 मंदूबीन ने शिरकत की। लिटरेरी फेस्टिवल में आज शरियात इकबाल, सूफिया सिंध, पंजाबी मुशायरा, सकाफती यलगार और निसाब के मौजू पर नशिस्तें होंगी। अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सज्जन अली का मैडम नूरजहां के लिए मोहब्बत का इजहार। बरतानवी रेडियो शो में मलका तरन्नुम की गाई नासिर काज़मी की गज़ल गुनगुना कर दिल जीत लिए। बाकमाल क्लासिकी गायकी, लाजवाब प्लेबैक सिंगिंग, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शफ़क़त अमानत अली खान को सालगिरह मुबारक। शफ़क़त अमानत सदारती तमग़े के अलावा कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।